नमस्कार साथियों। ईरान के द्वारा डियागो गार्सिया के ऊपर 2 आईआरबीएम के द्वारा स्ट्राइक किया गया। आईआरबीएम मीनिंग यह हुआ कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक होता है। ऐसे में हम लोगों को यह जानना चाहिए कि डियागो गार्सिया क्या है और क्यों इंपोर्टेंट है। डियागो गार्सिया जो है एक कोरल एटॉल है जो कि इंडियन ओशन के मिड में अवस्थित है। यह चागोस आर्किपेलागो का पार्ट है। यह हम लगभग 50 साल से ऊपर से यूके और यूएसए के मिलिट्री बेस के रूप में यूज होते रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए कोई नो नहीं कह सकता था। इसी के लिए इसका यूज जो है यूएस एवं यूके के द्वारा किया जाते रहा। स्ट्रेटेजिकली इसका यूज अनेक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हुआ, जैसे गल्फ वार में हुआ था, अफगानिस्तान में जिस तरीके से वार हुआ वहां पर हुआ, इराक वार में हुआ, येमेन स्ट्राइक में हुआ, अभी रिसेंटली जो ईरान के साथ स्ट्राइक हुआ वहां पर भी इसका यूज किया गया। इस यहाँ पर एयर जो फैसिलिटी है वह भी अवेलेबल है, साथ ही जो नेवल बेस है वह भी जो है अवेलेबल है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस्ड है यूके एवं यूएस के लिए। स्पेशली आपको पता है कि यूएसए का लोकेशंस अप्रोक्सीमेटली 5000 से ऊपर है एशिया से, तो ऐसे में उनको एक बेस अगर चाहिए, अगर कोई कंट्री रिफ्यूज करता है, जैसे कि अनेक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान, टर्की जैसे कंट्री भी अगर अपने लैंड का यूज करने से उनको प्रोहिबिट करते हैं या अलाउ नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में डियागो गार्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर से वह उस बेस को यूज करके वो मिसाइल्स जो है लॉन्च कर सकता है। साथ ही यहाँ पर जो 5 जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम में से एक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर भी है, यानी कि जो नेविगेशन में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक कंट्रोवर्सी इसमें रहता है कि 1960s एंड 1970s के बीच में 2000 जो लोकल पॉपुलेशन थे उनको फोर्सिबली वहां से हटाया गया था। वर्तमान समय में वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं मोस्टली वो मिलिट्री पर्सनल ही है। 2025 में यूके ने इसका जो सोवरेंटी है वो मॉरिशस को दिया। इसके बदले में मॉरिशस ने 3.4 बिलियन पाउंड जो है ब्रिटेन को दिए। तो ये अभी की स्थिति है, लेकिन उसके बदले में ब्रिटेन ने यह प्रोमिस लिया कि वहां पर वो अपना मिलिट्री बेस आने वाले जो है 99 ईयर्स के लिए रखेगा, साथ ही उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकता है 40 ईयर्स के लिए। तो इस क्लाउज के बाद जो है वो सोवरेंटी जो है मॉरिशस को एक्सटेंड किया गया, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उनके द्वारा ग्रेट स्टुपिडिटी भी कहा गया। तो आप शॉर्ट में यह समझ सकते हैं कि डियागो गार्सिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है यूके एवं जो है यूएसए के लिए।